जय जोहार संगवारी हो, मोर नाम है दावनी बंजारे और आप जम्मू झन देखा था बंसल न्यूज के खास कार्यक्रम बोली ठोली। और ये बेरा एक ऐसे कार्यक्रम में आप मन ला लोगन मन से मुलाकात कराए बर आए हो, जेमा अलग अलग कला और विधा ला लेके आप मन हा जो है मन के जो संघर्ष है ओला घलो जानबो, एक मन के जर्नी कैसे रहे एला लेके हमन घलो गोड़ बात करबो। और ऐसे में अपन देखो शुरुआत में करूँ भरतरी से, जेकि आप मन हा देख सकते हो काफी झन लइका मन घलो नजर आत होही, लेकिन एक युवा कलाकार के रूप में भरतरी के गायक के रूप में निकल के आए हो। आज मन हा शिक्षक के रूप में जो है आप मला नजर आत होही, ओकर मन से सीधा चर्चा करथन ओकर मन के का कुछ कहना है। प्रांजल जी, अगर हमरा आप मन के बात करथन, अपना झन लइका मन हा बतात है कि भरतरी लेके कैसे रुझान है, कैसे आप मन हा भविष्य देखा था भरतरी के? मुलाई से लगते अभी मोर पास 9 वर्ष से लेके 65 वर्ष तक के प्रशिक्षार्थी मन प्रशिक्षण पावा थे और 32 लड़का से अधिक मोर पास लड़का है। तो जिन प्रकार से रुझान है, विशेष रूप से नवा लड़का मन के 9 साल 10 साल 11 साल के लड़का मन के जो रुझान है वो बड़े उम्र मन के कितने ना कि सीखे के कोई उम्र नहीं हुए। तो जो नंदावत लोक गाथा ला लेके मैंने प्रयास करा थे, जोड़े के कोशिश करा थे, काबिले तारीफ है। और मोला लगते कि आगे चल के गुरु शिष्य परंपरा के तहत जैसे मैं यहाँ अपन गुरु माँ रेखा जल छत्री जी से परंपरा में सीखे हूँ, वैसने आगे चल के लड़का मला परंपरा में सिखाऊं और भरथरी ला कबू नंदावत में। जी अक्सर हमन हा देखथन कि महिला मन है ये जो विधा है ओला प्रस्तुतिकरण देते, लेकिन आप मन एक पुरुष होके देते रहे हो, कैसे ताना वो दौरान में मिलत रही सो, कैसे संघर्ष रही सो दौर के? मैं बताना चाहूँ जो भरथरी विधा है मूलतः पुरुष प्रधान शैली रहे है। हमारे छत्तीसगढ़ में एक इतिहास बनी इसकी स्वर्गीय सूरज भाई खांडे जी, मोर गुरु माँ परम आदरणीय रेखा जल छत्री जी, इमन महिला कलाकार बनी जिन भरथरी जैसे विधा ला छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत करी सब है। और अभी गुरु कृपा से मैं लगातार प्रयास करत हूँ। अभी मंच में उतरे के पहली तो मैं रिसर्च करे हूँ, काबर की जब मैं एक दो जगह इसे गाँव तो बोले कि ये लड़की मन के महिला मन के पुरुष मन नहीं गाए। तो फिर मैं यहाँ सौभाग्य मिली इसके 2021 में परम आदरणीय तीजन भाई जी का ना मुलाकात करे, माँ से मिले, कुलेश्वर ताम्रकार गुरु जी से मिले। तुमन मोला इतिहास बताइस कि भरथरी के इतिहास पुरुष प्रधान शैली रहे है और ये एक गौरवान्वित क्षण रही कि ते छत्तीसगढ़ में एक पुरुष प्रधान शैली के रूप में मंच में प्रस्तुत करबे। तो अलग अलग कलाकार ला सुनियो, ओखर बाद रिसर्च तैयार करके गुरु कृपा से आज भरथरी सीखे के बाद 5 साल पूरा कर चुके हूँ और 6वां वर्ष में मैं यहाँ लगभग 30 से अधिक 32 से अधिक लड़का मन ला भरथरी सिखावा। मैं चाहूँ कि आप मन लड़का मन ला घलो सिखाओ, एक ठन प्रस्तुतिकरण जो है आप मन हमर दर्शक मन पर घलो देते हो, जेकर आप मन के लड़का मन सभाटी प्रति से। चलो मैं चाहूँ कि मोर संगे संग आप मन मोर लड़का के आवाज ला घलो सुनूं। बोल महाकालेश्वर भरथरी महाराज की। घोड़ा रोवे घोड़े सारे माँ, घोड़े सारे माँ वो, हाथी रोवे हाथी सारे माँ। घोड़ा रोवे घोड़े सारे माँ, घोड़े सारे माँ वो, हाथी रोवे हाथी सारे माँ। मोरे रानी है वो महलो मारो वे, मोरे रानी दीदी महलो मारो वे। मोरे राजा रोवे दरबार माँ भाई ये दे जी। मोरे राजा रोवे दरबार माँ भाई ये दे जी। बोए मसो न जमै नहीं, मोती मालू रे डार, 12 हिरनैया वे। बोए मसो न जमै नहीं, मोती मालू रे डार, 12 हिरनैया वे। बिकट दुख मावो मानुषो लाइना, चले आथे दीदी सुन ले भगवान। मोर जौने समय कर बेराए बाई बोले वो रानी दे जी। मोर जौने समय कर बेराए बाई बोले वो रानी दे जी। मोर जौने समय कर बेराए बाई बोले वो रानी दे जी। मोरे जौने समय कर बेराए बाई बोले वो रानी दे जी। बोल महाकालेश्वर भरथरी महाराज की, बोल छत्तीसगढ़ महातारी की। अब एक आठ अनऊ में चाहो, अब जैसे माहौल बन के रही से तो एक आठ अनऊ संगीत जिला आप मन जरूर सुनाते हो। चलो बिहाव गीत करबो थोड़ा। सरई सई गोना के दाई मड़वा छवैले, सरई सई गोना के दाई मड़वा छवैले। डूमर मंगरो हन बनवा, डूमर मंगरो हन बनवा के मुर्दाई भरथरी के बिहा माढ़ना। के मुर्दाई भरथरी के बिहा माढ़ना। 56गढ़ नगरी लाओ नेवता भेजाई के, 56गढ़ नगरी लाओ नेवता भेजाई के।
घोड़ा ओ हाथी चढ़े ना, घोड़ा ओ हाथी चढ़े ना, के मुर्दाई 56 भी हम आए ना, के मुर्दाई 56 भी हम आए ना। जी आप मन के संग आप मन के शिष्य मन घलो हवे। अब मैं चाहूँ कि एक आध झन जिला अपन ह सिखाए हो जो मन घलो अपन प्रस्तुतिकरण देना चाहिए जेकर मन के चर्चा वैसे तो लगभग सबो शिष्य मन नवा लइका मन सीखत हवे। एक बच्ची से मैं वाकिफ कराना चाहूँ, अरुणिमा शर्मा, जिन पहली भी गीत गावा थे और सबसे खासियत ये बात है लड़का के कि खुद हारमोनियम बजा के गाना गाते। वैसे चलो अरुणिमा सुनाओ बेटा एक का सुना हो अपन सुना दो। जी घोड़ा रुवाई घोड़े सारे माँ हो, हाथी रुवाई हाथी सारे माँ। घोड़ा रुवाई घोड़े सारे माँ हो, हाथी रुवाई हाथी सारे माँ। मोर रानी हो रामे रामा, रामे रामा, रानी दीदी रामे रामा, रामे रामा, मोरे राजा रुवाई दरबार माँ बाई दे जी। मोर राजा रोय दरबार माँ बाई दे जी। बोली ठोली के एक खास कार्यक्रम ला आपमन हा देखा था। मोर हाथ में एक पेंटिंग है जेकर कलाकार घलो मोर साथ है कि आखिर कैसे बनथे, कैसे तैयार करे जाथे। कैसे मैं चाहूँ कि आप मला ये तस्वीर ला घलो दिखात हूँ, लेकिन फिर मैं आप मला एक कला ला दिखात हूँ। आप मन देखू कि मन हा जो है पूरा अलग अलग इतना सारा लड़का मन आप मला नजर आत हुई जो मन ये कला ला लेके काम करत है, सीखा थे। और का कुछ कहना है कर मन के जो शिक्षिका है निधि जी, ओकर मन से चर्चा करते हैं, ओकर मन के का कुछ कहना है। मैम अगर बात करते हैं आपकी, आपने कैसे सीखा था इस आर्ट को? मैंने ये चीज खुद से सीखा था। हाँ मुझे शुरू से आर्ट का बहुत शौक था, जी तो मैंने फोन के जरिए दूसरों को बनाते हुए देखा, तो मेरे को जिज्ञासा हुई कि मैं भी इसको ट्राई करूँ खुद से। जी। फिर मैंने इसको खुद से बनाया तो अच्छा बना। धीरे धीरे फिर मैं अगर आप मन की बात करता इतना जन बच्चा आते कैसे चुनौती आप मन था, सबसे ज्यादा रुचि आर्ट में दिखा कैसे खास पड़े आप मन के लिए? मेरे पास हर एज ग्रुप के बच्चे आते हैं, मतलब 5 साल से लेकर 50 साल तक के बच्चे मतलब लोग आ रहे हैं। हाँ। तो सबके साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अलग है ना। सबको डर रहता है कि मुझे आर्ट नहीं आता, मैं करती नहीं हूँ तो मुझसे बनेगा नहीं। जब उनको बताओ कि इजी है तो वो जब बनाते हैं तो अपने आप बहुत सुंदर बन जाता है। ये अगर इस आर्ट की बात करते हैं तो का कुछ आर्ट है, का कुछ कहते का नाम का? मैं 2 टाइप के आर्ट सिखा रही हूँ जो मेरे हाथ में। इसको पिछवाई आर्ट बोलते हैं। पिछवाई का मतलब होता है पीछे का वॉल। अब जब मंदिरों में जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ पर जो मंदिरों के दीवार पे जो आर्ट्स बने रहते हैं, जैसे कमल का फूल, हाथी, मोर, तो ये वहीं से इंस्पायर्ड है। ये राजस्थान का जो नाथद्वार मंदिर है वहां से ये वाली आर्ट की ओरिजिनेशन हुई है। अगर हमन आप मन के बात करते हैं, जैसे आप मन देखा तो सीखा हो, जब शुरुआती दौर में सीखा तो कौन कौन से ऐसे गलती रही से जो आप मन कर रहे हो जेकर बाद आज परफेक्शन के साथ ये आर्ट लापन उठे? देखिए सीखने का तो कोई उम्र नहीं होता, और बोला जाता है ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना। तो करते करते अभी भी मुझे भी लगता है कि मुझे और अच्छा करना है और सुधरना है। सबसे ज्यादा इंसान ना स्केच बनाने, फेस बनाने में डरता है, लेकिन जब हम प्रैक्टिस करते हैं और कुछ हैंड एक्सरसाइज होती है जो मैं बताती हूँ जिससे रिस्ट फ्री होता है, तो वो करते करते मैं अपने बच्चों को वही बताती हूँ कि वो करते हैं ना। और ड्राइंग कुछ नहीं है मैम, बस वो है अपने एक तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और अपने अंदर पेशेंस होना चाहिए। मुझे लगता है ड्राइंग हमको सबसे ज्यादा पेशेंस सिखाता है लाइफ में, कि आप धीरे धीरे एक खाली पेज को, एक प्लेन सरफेस को आप उसमें रंग भर देते हैं, उसको सुंदर बना देते हैं कि लोग रुक के उसको देखते हैं और तारीफ करते हैं। अगर मन के जो विचार चलत है ओला हमन हा कोनो कैनवास में उतारथन या कोनो तस्वीर में उतारथन, तो वो दौर मन में का कुछ चलत रही थे जेला जैसे आपन देखा तो कि मैं ये सोचत रहे हो ये चीज करना चाहिए, ऐसे करके आप मन के ध्यान में कब इसके आप मन के अंदर ये हुनर हवे? मैम जब मन मतलब अगर खुश होता है ना तो कुछ अच्छा बनाने का, कलरफुल बनाने का मन होता है। और जब जैसे मुझे मेरा पर्सनल वो है कि जैसे कहीं मैं उदास तो नहीं होती, मैं उदास होती हूँ तो मैं पेंटिंग करती हूँ तो मेरा मूड ऑटोमेटिक खुश हो जाता है।
तो जब होता है तो मैं स्काई या लैंडस्केप बनाती हूँ जहाँ हमको शांति मिलती है ना, जी। तो वो ड्राइंग में करती हूँ, तो मेरे को अच्छा लगता है। निधि अग्रवाल जी ने कब लगे से कि ओकर मन के अंदर ये हुनर है, अब पढ़ाई भले मन को दूसरा विषय लेके करी से, लेकिन ये कला ला अपन जो है करियर के रूप में जो है एक तरह से देख घलो सकता हूँ इसे करके। मैम ये मेरे को ना करियर नहीं, मेरे को इससे खुशी मिलती है, जी मैं इसको खुशी के लिए कर रही हूँ। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि एज अ प्रोफेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, बट ये मेरा पैशन है ना। मुझे खुशी मिलती है जब मैं बच्चों को सिखाती हूँ, लोग देखते हैं, खुश होते हैं, मेरी तारीफ करते हैं, कि मतलब वो लोग बाद में अप्रिशिएट करते हैं, याद रखते हैं हमको। तो मैं इस वजह से इस फील्ड में हूँ और आगे बढ़ रही हूँ कि मैं आप कहाँ जो है अब तक जा चुके हो, कौन कौन जगह में सिखा चुके हो इसमें? मैं अपने बेसिकली तो घर पे ही सिखाती हूँ, मेरा वहीं पर एक सेटअप है ना। और क्योंकि मैं जॉब भी करती हूँ तो मुझे टाइम कम मिल पाते हैं, बट बहुत लोग ऐसे मुझे रायपुर में इनवाइट करते हैं सेशंस लेने के लिए, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, तो मैं वहाँ 1 दिन 2 दिन सेमिनार और वर्कशॉप लेती हूँ और वहाँ सिखाती हूँ। जी, अगर पेंटिंग्स की अगर हम बात करते हैं तो कुछ में मैं देख रही हूँ कांच वाच घलो लगे रही से, वो पेंटिंग्स कौन से रहते, वो लोग कैसे उकेरे जाते वो हैं? मैम लिपन आर्ट है। लिपन आर्ट ट्रेडिशनल आर्ट है गुजरात का। वहाँ के लोग, पहले के जमाने के लोग मड से या गोबर से या मिट्टी से उसको डिजाइन बनाते थे, फिर उसमें मिरर्स के थ्रू उसको डेकोरेट करते थे, तो इसलिए वो गुजरात का ट्रेडिशनल आर्ट है, लिपन आर्ट उसको बोलते और अगर वो जो बच्चा करा था वो अगर समझना चाहता तो वो कौन सा आर्ट कहलाई है? मैम देखिए इसमें हाथी बना है, जैसे मैंने बताया कि हाथी, मोर, ये सब पिछवाई आर्ट में आता है, क्योंकि मंदिरों में जब हम जाते हैं तो हमको दीवारों में सबसे ज्यादा इसी टाइप के चित्र देखने मिलते हैं, जी। इसीलिए। अगर भविष्य की बात करते हैं तो ये कला ला लेके अगर कोनो काम करे तो भविष्य का है बा? भविष्य ये है कि हमको पता चला हम अपने घर की दीवार को, जो हमारे मंदिर हैं उनके भी दीवार को हम इस पेंटिंग के द्वारा उसको सुंदर बना सकते हैं। हम इंटीरियर्स आजकल लोग करा रहे हैं, मॉडर्न इंटीरियर की जगह अगर हम अपने ट्रेडिशनल इंटीरियर्स को आगे बढ़ाएं तो मुझे लगता है वो ज्यादा अच्छा होगा। आप युवा पीढ़ी पर का कुछ कहना चाहते हो? ऐसे तो अपन पढ़ाता हो गलो है ना, फिर यहाँ पर गलो शिक्षक के रूप में एक तरह से अभी मतलब ज्ञान देवा था, का कुछ कहना चाहो कि का कुछ हम सिखाए, कितना धैर्य बनाए रखे कि अपन आप स्थापित कर पाए ये कला में गलो? मुझे लगता है पढ़ाई तो जरूरी है, बट पढ़ाई के अलावा भी ना एक स्किल आना हमको बहुत ज्यादा जरूरी है। कि मुझे ऐसा लगता है आजकल डॉक्टर इंजीनियर्स तो हैं, लेकिन उसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे और ऑप्शंस है जिसमें हम अपने करियर्स को चूज कर सकते हैं, और जिससे हमको खुशी मिलती है हमको वही करना चाहिए। दूसरी चीज, आर्ट बहुत अच्छा एक स्किल होता है, कला है ना, जो हमको जैसे मैंने कहा धैर्य भी सिखाता है, हमारे अंदर बहुत सारा पोटेंशियल्स आता है, पेशेंस आता है, और हम अपने मन की फीलिंग को इसमें बहुत अच्छे से दर्शा सकते हैं। मेरा में है कैसे आर्ट ला अपन दिखाया जाता है, जेमा अपन देखू ये मंडला आर्ट हरे जिला जो है यहाँ के लोगन मन बना थे, और आखिर कैसे तैयार करे जाते, काबर की बहुत बारीक से जो है कारीगरी में करे जाते। जैसे अपन देख सकते हो नोनी ला कि बहुत छोटकन लड़का हरे, लेकिन फिर भी ये कला ला जो है मन बना थे। एक सिखैया टीचर घलो हमारे साथ है, ओकर मन के का कुछ कह रहे हैं, ओकर मन से जानता है। दीदी अगर हम आपन की बात करते हैं तो कैसे आप मन जो है मंडला आर्ट ला सीखे रहे हो, अब लड़का वाला कैसे सिखा था? जी जी, ये मैं बहुत पहले से 5-7 साल से मंडला आर्ट कर रही हूँ। हाँ। और ये बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए। मंडला एक संस्कृत का शब्द है, हजारों वर्ष पुराना है। इसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म का प्रतीक है। इसमें ना मंडला में एक सेंटर से शुरुआत करके पूरा उसको अब जितना बड़ा ये यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है। और जैसे कंसंट्रेशन के लिए, मानसिक शांति के लिए जब आप बनाते हैं, इसका आध्यात्मिक महत्व भी है ना। और इसको ना किसी स्टेट है, जैसे हम राज्यों में, देशों में ऐसा नहीं है, ये भारत का ही है जो विदेशों तक फैल चुका है मंडला। और मंडला से बच्चों का ध्यान एकाग्र होता है, मानसिक शांति मिलती है ना? आप मन जब सीखे रहे हो तो आप मन के मन में का ख्याल इसकी मोला ये कला ला सीखना है? हाँ, मैं जो भी कला बनाती हूँ उसको अपने पास रखने में तो नहीं है ना अपना, जब तक हम बच्चों को सिखाएंगे नहीं, इसको ज्यादा से ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे तो फिर उस किसी भी कला का कोई महत्व नहीं है फिर, है ना। अब जैसे अगर एक आध कलाकृति की बात करते हैं, जैसे यही कलाकृति की बात करते हैं, तो कितना वक्त इला बनाए में तैयार करे में लगा थोड़ी? ये 2 से 3 दिन लग जाता है जी। अगर बनाए की शुरुआत की बात करते हैं तो पहले कैसे ड्रॉ करे जाते हैं? हाँ, इसको ना जो भी सरफेस आप है, आपका हार्ड सरफेस है या पेपर है, तो वो आप चूज
यूज करोगे, कपड़े है, दीवार है, जो जी, भी, जी। उसके बाद पहले आप ड्रॉ करोगे पेंसिल हाँ, से, उसके हाँ, बाद आपको कलर जी। का यूज करना ये जो है। कृष्ण भगवान के देखा था जी। हमन, एला का आप मन तैयार करे हाँ हाँ तो एला कैसे तैयार करना हो रिस आप मन के साथ? जी, ये पेपर लिए, पेपर में फिर कलर ड्रॉ किए पेंसिल जी, से, उसके जी। बाद कलर किए, उसके हाँ। बाद एक एक डिजाइन को ड्रॉ करके जी। पूरे जी। ब्लैक कलर का यूज ज्यादा हो रहा है इसमें, क्योंकि ये हाँ। लाइट सरफेस है और ये हाँ। डार्क यूज हुआ है, जी। तो इससे उसका डिजाइन उभर के आ रहा है। ये ज्यामिति पैटर्न से बनता है मैडम। जी। इसको आप माप के एक एक डिजाइन कहाँ पे कैसा है, और जी। फिर ये कलाकृति कैसे तैयार हो मन जाती में ऐसे है। कब ख्याल कि एमा का भविष्य ऐसे कब लगी सोई कि मैं सीखूं तो का कर पाऊं ऐसे भविष्य में हाँ, बन सकत? मैं भी जो भी सीखती हूँ उसको सिखाना है, मेरा सबसे हाँ। ज्यादा ये रहता है कि मैं जो सीखूं वो सबको सिखाऊं। जी, ये जो तो- बुद्ध जी की प्रतिमा देखा था, जी, मतलब जी। बने हुए आकृति देखा था, ये ला कैसे आप हाँ, तैयार ये कर रहे बुद्ध की आकृति भी देखिए, मेरी बच्ची भी बना रही है और फ्री हैंड ड्रॉ हुआ है ये। हाँ, हाँ। और उसके बाद देखिए हैं? जी, चलो तैयार करें हम कैसे अपन काम कुछ सोचा था तो कि एला मोला ये आकृति ऐसे बनाना है, जैसे हाँ, गिटार में हाँ। भी देखा था, नहीं। गिटार की भी एक नया रूप देख जी कोशिश जी, करें। गिटार का ये डिजाइन तो सर्कल, इसका मेन बेस ही सर्कल है। मंडला का मतलब भी वही होता है, चक्र जी। या गोल घेरा, जी। संस्कृत का शब्द है ये मंडला। अब आप इसको बच्चे अपने हिसाब से उसमें जी, जो उनको लगता है, और ये बुद्ध की प्रतिमा, बुद्ध शांति के प्रतीक है, पता है, और ये जी। मंडला में बौद्ध धर्म का बहुत अधिक योगदान जी। है। जी। आप मन का भविष्य देखा था भैया, बेरा में जैसे लड़का मन रुचि दिखा थे का एकर भविष्य मंडला आर्ट ला का जिंदा रख पाही का हाँ, सही बिल्कुल रही? बिल्कुल, बहुत। ये मंडला आर्ट हमेशा पहले से हजारों वर्ष पुराना है और अब बच्चों तक पहुंच रहा है, तो ये बिल्कुल उज्जवल भविष्य है इसका। जी, आप मन है कैसे सोच रहे कि मोला जो है एक टाइम के बाद ये कुछ सीखना है, ऐसे कुछ बनाना है, ऐसे करके का ख्याल का है रिसाब? नहीं, मेरा तो शुरू से बचपन से ही है, जैसे हाँ। आर्ट का, ड्राइंग, पेंटिंग, मेहंदी, आप देखे हाँ। हो, इससे पहले भी मेहंदी हाँ, का हुआ है पूरा। तो मेहंदी है, पेंटिंग है, और ये मंडला है, अलग अलग फॉर्म है पेंटिंग के भी। तो मेरा ऐसी है कि मैं आप मतलब सीखे सीखूं। कितना दिन लगे रही सब वो टाइम में जब सिखात रहे हो? हाँ, समय तो लगता है, बारीक काम है ना, तो थोड़ा सा जी। समय, लेकिन एक कंटिन्यू चलते आ रहा है ना, मैं बचपन से करते आ रही हूँ सारे, जी। तो अभी बहुत ज्यादा फिनिशिंग आ जी। गया है। तो और बच्चे भी देखिए 15 जी। दिन के, 3 दिन में इतनी फिनिशिंग आई, आप खुद देख सकते हैं। अभी 4 दिन है, 5वां दिन है आज, जी, और ये बच्चों का लगन। जी। कला संस्कृति के अलग अलग रंग है और यही रंग में हमर भरथरी के गीत ला जो है अब युवा कलाकार मन आगू बढ़ात है। एकाठ ठन सवाल हमन हा ओकर मन से लेबो, एकाठ ठन गीत जो है भरथरी के हमन सुनबो और का कुछ ओकर मन के कहना है ओकर मन से जानथन। प्रांजल जी, अगर हमन बात करथन अभी जो भविष्य देखा तो अपन इतना जन सीखा थे, एकर से समझ आगे कि अवैया बेरा में चुनौती है ना, लेकिन एआई के घलो युग आगे है, तो ऐसे में का माने जाए का भरथरी हा अपन आप ला स्थापित रखे भाई कि एआई के घलो उपयोग? में है कि तुम भरथरी अपन आप में स्थापित है, काबर की लोक कला ला कतको एआई आ जाए, कतको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाए, लेकिन लोक कला ला कभी भी वो खत्म नहीं कर सके। काबर की एआई जो है हमार सुविधा के लिए है, लेकिन एआई वतके कन काम ला जानते, जतका कम हमन ओला आदेश देथन, ओकर से ज्यादा वो कुछ नहीं जाने। यदि मैं भरथरी के बारे में पूछूं तो शायद वो नहीं बता पाए, लेकिन यदि मैं ओला डाटा दूं कि भरथरी के कथा ये है, ऐसे है, फिर दूसरा कोई जानना चाहे भरथरी के बारे में, तो एआई है संपूर्ण जानकारी। प्रस्तुतिकरण लेके कभी डर नहीं लगा कि प्रस्तुतिकरण अगर सीख जाही एआई है तो कैसे चुनौती रही हो दौरान? देखो, प्रस्तुतिकरण ला तो एआई है सीख सकत है ना, लेकिन जो भाव भंगिमा है, जो प्रस्तुतिकरण में कलाकार ला जब दर्शक ला जोड़थे, वो भाव ला एआई है नहीं सीख पाए। काबर के कहते ना, मशीन एक मशीन लैंग्वेज रही और मानव जब स्वयं प्रस्तुति करते तो ओकर बातें अलग रही थे। छत्तीसगढ़ के संस्कृति ला आप मन कैसे देखता हो, कैसे हवे पग पग में पानी बदलते वैसने ही राग संगीत सब बदल जाते? देखो, छत्तीसगढ़ की संस्कृति हा अविभाजित मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के समय से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के समान रूप से रहे हैं। जैसे आज भी हमारे कवर्धा क्षेत्र में गोड़ी नृत्य करे जाते, गौड़ आदिवासी कर्मा द्वारा करे जाते, तो इसने मध्य प्रदेश में भी चला थे। तो बहुत से ऐसे नृत्य है जो छत्तीसगढ़ में भी प्रचलित है, मध्य प्रदेश में। इसने राजा भरथरी के जो कथा है वो मूलतः उज्जैन के कथा है, जो उज्जैन अभी मध्य प्रदेश में पड़ते। तो उज्जैन के कथा आज छत्तीसगढ़ में प्रचलित है। काबर की प्राचीन समय से जब जो नाथपंथी जोगी मन हा कथा सुनात कथा ला गावत छत्तीसगढ़ होत मध्य प्रदेश उज्जैन जावत रही से, तो ऐसे माने जाते कि हमारे छत्तीसगढ़ के जो पुरखा मन रही से तिमनो कथा ला सुन के अपनाइस और बोला एक विशेष शैली में प्रस्तुतिकरण के श्रेय जो है आदरणीय स्वर्गीय सूरज भाई खांडे जी ला जाते। हमारे गुरु माँ रेखा जल छत्री जी जन अंतरराष्ट्रीय कलाकार है, वो प्रस्तुतिकरण देवत है। महिला कलाकार के रूप में अपन आपला छत्तीसगढ़ में मन स्थापित
करी। अब एक आठ संगीत घरों में सुनना चाहूँ, ओकर बाद फिर हमारे इंटरव्यू चर्चा रखलो खत्म करबो, तो कौन सा आप मन जो है हम अभी मैं प्रयास करत हूँ लइका मन ला जन्म प्रसंग सिखाए के, काबर की जन्म प्रसंग कैसे भरथरी के जो गाथा है वो वैराग्य के गाथा है, लेकिन नवा लइका मन ला सीधा वैराग्य बताओ तो नहीं समझ पाई। तो मन ला खुशनुमा माहौल से जोड़ना है तो सोहर गाथन, और सोहर में राजा के रंग महल में सुघर लइका जन्मे है, और लइका जन्मे तक कैसे का कहते जाना था। चलो संगी जाबो जी राजा के भुवना, सोहर गीत गाए बार। चलो संगी जाबो जी राजा के भुवना, सोहर गीत गाए बार। सोहर गीत गाबो जी लइका ला खेलाबो ना, सोहर गीत गाबो जी लला ला खेलाबो ना, राजा के भुवना। चलो संगी जाबो जी राजा के भुवना, सोहर गीत गाए बार। चलो संगी जाबो जी राजा के भुवना, सोहर गीत गाए बार। सोहर गीत गाए बार, सोहर गीत गाए बार, सोहर गीत गाए बार। एक अंतिम सवाल, युवा कलाकार मन पर आप मन का कुछ कहना चाहूँ, का कुछ हमरा सीखना चाहिए, जैसे अभी आप मन के करा सीखा तो इसने का कुछ मन पर कहना चाहूँ आप मन। मैं युवा कलाकार मन ला यही सीख देना चाहूँ जो मैं यहाँ सीखे हो, जो मोर अनुभव बोलते, जो मोर रिसर्च बोलते हो, कि कभी भी संगीत सीखो तो गुरु के सम्मान करो, और सबसे ज्यादा जरूरी है अपन लोक कला माटी संस्कृति से जुड़े के, काबर की जब हमन अपन माटी संस्कृति से जुड़ के बूता करथन तो वो हमन ला बहुत ही बड़े उपलब्धि देते, नया पहचान देते, नया आयाम तैयार करते। काबर की इतना कि बड़े बड़े पदवी में पहुंचे बर लोक कला माटी महतारी के जो मया है वो हमन ला आगे बढ़ाते। तो बस लोक कला के सेवा करो, अपन माटी के सेवा करो, और जिन भी चीज सीखा थो, जेखर से भी सीखा थो, ओला श्रेय देना कहूँ जी। जी तो जैसे कि आप मन खुद भी सुने हो, मन के का कुछ कहना है, चर्चा लाऊ आगू बढ़ावो, और कलाकार मन के संग हवे जेकर मन से घरो चर्चा करबो कि ओमन कौन से विधा ला लेके काम करत है, का कुछ छत्तीसगढ़ के संस्कृति पर योगदान जो है ओमन ह देवत है। तब बने रहो बंसल न्यूज के खास कार्यक्रम बोली ठोली में।